देखो, if z is equal to 4 plus root 7i, the value of z cube minus 4z square minus 9z plus 91 is. अब देखो इसको करने के सर दो वो तरीके। z को बाहर ले लेंगे, ए ऑप्शन। क्या करेंगे, z को पुट कर दो इसमें। सर वो z को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, z स्क्वायर z क्यूब में से माइनस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4z minus 9 plus 91 like this. यस सर। अच्छा, फिर z minus 4 equal to root 7i, फिर इसका स्क्वायर कर दो। z स्क्वायर, हाँ क्वाड्रेटिक बना के डिवाइड भी कर सकते हो। z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4z is equal to 7i square. z square minus 4z प्लस 16 इक्वल टू माइनस 7। z स्क्वायर माइनस 4z क्या हो जाएगा, माइनस 23। आई थिंक आपने ऐसे किया है, राइट? ऐसे किया है युगांश? फिर डिवाइड कर दिया होगा आपने, या फिर पुट भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। कितनों को आगे है ये? हाउ मेनी गॉट दिस? मुझे लग रहा है इसमें सब खुश हैं। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जेड क्यूब निकाल सकते हो, फिर जेड स्क्वायर कर सकते हो, दैट आल्सो इज फाइन। ओके, if z is a complex number such that z is not equal to 0 and real of z is equal to 0, then imaginary of z square is, बहुत आसान है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। रियल ऑफ z 0, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0, z स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। तो इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर क्या होगा, 2xy। I already know that x is equal to 0. So what will be this value? This value also will be 2 into 0 into y equal to 0. Answer आया D. किसी को बना ये? Easy है, right? बना, राइट? समझ में आया? शिवम अब आया समझ में? आलोक आया समझ में? साक्षी आया समझ में? साक्षी को आ गया, आलोक को आ गया, वेदांत आया समझ में, हृदय आया? चलो ठीक है, हृदय बना आपको? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, देखो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो x प्लस आई वाई ले लेते हैं। सूरज आपको समझ में आ रहा है? देखो रियल ऑफ z इक्वल टू 0 करना है, रियल ऑफ z इक्वल टू 0 मतलब व्हाट डज इट मीन, x इक्वल टू 0। अब इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पहले z स्क्वायर करो। z स्क्वायर क्या होगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix वाई। अब देखो इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2xy, राइट? इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, 2xy। अब देखो इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू, मैं पहले तो मैं यहां से x डाल दूंगा, क्यों, x मेरा ऑलरेडी आ गया, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 इंटू 0 इंटू वाई, 0 हो गया। आंसर क्या आ गया, डी। आया हृदय? यस सर। चलो ठीक है। What are the roots of quadratic equation? देखो, yes, B is the correct answer. Ix square minus 3x minus 2i equal to 0. आपने कैसे किया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a is I
C is minus 2i upon 2 in upon I। ऐसे क्या आपने यस पुट करके ही देख, सबसे बेस्ट है यू पुट इट, पुट ऑप्शन, ऑप्शन पुट करो, सबसे बेस्ट मेथड। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन पुट कर दो ऐसे क्वेश्चंस में, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। वेरी गुड, इवन इफ यू सॉल्व लाइक दिस यू विल गेट द आंसर। चलो ठीक है, चलो ऐसे भी ट्राई करते हैं। -3 प्लस माइनस 9, ये पूरा सॉल्व करोगे तो -8 हो जाएगा अपॉन 2i। क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1/2i, एक वैल्यू आएगी -2/2i, एक वैल्यू आएगी -4/2i। सर +3 होगा ना? क्या +3 होगा सर बी। क्या 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 आवाज माइनस ऑफ माइनस, माइनस और माइनस प्लस होगा। अच्छा ये बोल रहे हो, सो ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +2। कोई तो बहुत धीरे बोल रहा था, आई थिंक प्रतीक की आवाज आ रही है बहुत धीरे। -i एंड -2i, ये क्या होगा 1/i, ये हो जाएगा 2/i। आपको ऑलरेडी बताया है 1/i इज इक्वल टू -i, 1/i इज इक्वल टू -i, राइट? यस, देखो इसका ध्यान रखो, यू कैन डायरेक्टली पुट आल्सो एंड गेट द आंसर। ओके, अभी तक कितनों के तीनों सही हैं, अभी तक कितनों के तीनों सही हैं? कौस्तुभ के, कंचन के, सूरज के, समीर, कंचन, साक्षी, 2 सही, नो प्रॉब्लम। चलो सही है, ओके। If z is equal to x plus iy and z 1/3 is a minus ib, then find the and x by a minus y by b is equal to k a square minus b square, then find the value of k। देखो देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। देखो z की पावर 1/3 is equal to a minus ib, तो देखो z इक्वल टू क्या, a minus ib का होल क्यूब, a minus ib का होल क्यूब, क्यूब कर दो, z इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ठीक है, z इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब i, प्लस हो जाएगा b क्यूब i क्यूब माइनस 3a स्क्वायर bi प्लस 3a b i स्क्वायर। z इज इक्वल टू a क्यूब क्या हो गया, फिर से कुछ गलत लिखा क्या मैंने? 3ab स्क्वायर i स्क्वायर। अच्छा b स्क्वायर i, ठीक है, a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब i माइनस 3a स्क्वायर bi माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखो रियल पार्ट साथ में ले लो, इमेजिनरी पार्ट साथ में ले लो। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस i b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, तो x बाय a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, इफ यू कंपेयर इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू b क्यूब
माइनस 3a स्क्वायर बी, y बाय b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x बाय a माइनस y बाय b, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? वैल्यू a की बी ऑप्शन आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन लंबे रहते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे रहते हैं, एवरेज करके पेपर आपका पूरा फिट हो जाता है। कितनों को बना ये, कितनों को समझ में आया? इजी था राइट? हृदय क्या डाउट है पूछो। Can you explain from that x plus iy equals to a cube minus 3ab square step? ये वाला सर उसके नीचे के नीचे वाला, वहां से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको देखो z की वैल्यू मुझे पता है x प्लस आई वाई, देखो x प्लस आई वाई। अब रियल पार्ट को इक्वेट करो, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो, ऐसे करते ना। तो देखो इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, रियल इज इक्वल टू रियल, तो x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखो x बाय a कॉमन लेके डिवाइड कर दो, a कॉमन लेके डिवाइड कर दो, x बाय a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। वैसे y इज इक्वल टू b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, डिवाइड करो, y बाय b इज b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, x बाय a माइनस y बाय b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इसका, एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ओके देखो ये बहुत इजी है। The vertices of triangle formed by point 1, 1 plus I by root 2 and I as a vertices in the argand plane is I मतलब क्या? x एक्सिस में 1, 0। ये क्या होगा? I क्या होगा? 0, 1। और ये क्या है मेरा? 1 by root 2 I by root 2, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 by root 2, 1 by root 2। ये मेरे 3 पॉइंट है और ये ट्रायंगल बना है। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, सपोज मैं पॉइंट लेता हूं, इसको देखो डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, ए बी एंड सी। अच्छा क्लियर बनाओ, ठीक है क्लियर बनाते हैं। देखो ये है मेरा 1, 0, ये है मेरा 0, 1, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, सपोज ये पॉइंट बी है, 1 by root 2, 1 by root 2, ये पॉइंट सी। ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको बताया था, दे आर सिमिलर टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा ऐसा ऐसा। So how we had to draw the rough diagram? देखो कुछ नहीं करना है, ये 1 है, 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? देखो हमेशा याद रखना, when I say z is equal to 2 plus 3i, 2 is what? 2 is x axis, 3 is what? y axis। वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 3। ये x एक्सिस की वैल्यू, ये y एक्सिस की वैल्यू। जब मैं 1 लिखता हूं मतलब क्या है? ये 1, 0 है, 1 plus 0i। सिमिलरली i क्या हो जाएगा? 0 plus 1i। आया वेदांत कौस्तुभ समझ में? वैसी 1 plus I by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2, right? Complex number is nothing but the xy coordinates, nothing else। अब ध्यान से देखो, ये b है, यस ये क्या होगा? 1 y कोऑर्डिनेट होगा, 0, 1। I will be always y coordinate, imaginary number y coordinate। If now you carefully observe,
AB एंड सी ये दोनों इक्वल है। देखो BC एंड AB दे आर इक्वल, केयरफुली सी। क्या नहीं आ रहा समीर पूछो। शिवम सॉरी, शिवम क्या नहीं आ रहा? ABC कैसे? देखो whenever I say 2 plus 3i minus 2 plus 4i, जो रियल नंबर है, देखो रियल नंबर इज x कोऑर्डिनेट, रियल नंबर इज x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी नंबर इज y कोऑर्डिनेट। सी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज आई नीड टू प्लॉट 2 plus 3i, मतलब रियल नंबर 2, इमेजिनरी नंबर 3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 2, 3। आई नीड टू प्लॉट -2 plus 4i, x -2 y क्या 4, तो ये हो गया -2, 4। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सिस, रियल पार्ट है x एक्सिस। आया शिवम, आलोक? आलोक आया? चलो ठीक है। अब यस, अब देखो इसको स्प्लिट करो, 1 plus i by √2, बेस को स्प्लिट करो, 1 by √2 plus 1 by √2i। आई एम स्प्लिटिंग द बेस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 प्लस 1/√2 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। देखो दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। और ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस डिस्टेंस विल बी 1 + 1 विच इज √2। तो देख के पता चल रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर इक्वल। आया समझ में? कितनों को आया ये समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? चलो ठीक है। Find the real value of x for which the complex number this and this are conjugate of each other. Is it not repeated question? Is it not repeated question? थ्योरी में दिया था मैंने। Okay students, can you please share your attendance? अब attendance type कर दो सब अपनी। Oh, sorry. Find the real value of x for which complex number this and this are conjugate. बहुत इजी है, बहुत इजी है। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है -3 + i(x²y), कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है x² + y + 4i। z1 इज कॉन्जुगेट ऑफ z2, मतलब क्या? ऐसा बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो देखो z1 क्या होगा? -3 + i(x²y) इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या होगा? x² + y। कॉन्जुगेट मतलब क्या? ये माइनस हो जाएगा। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। -3 इज इक्वल टू x² + y, x² y इज इक्वल टू -4। कितनों को यहां तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आ रहा है? इजी है। आपका आंसर आया क्या? आया x का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x?
कैसे करेंगे सॉल्व? अब देखो इसको आपको फाइनली आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, राइट, एक्स और वाई की। सी दे आर लिंक्ड क्वेश्चन। साक्षी क्या डाउट है? लास्ट पार्ट। सी आई एम कंपेयरिंग रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, रियल पार्ट विथ रियल पार्ट। -3 is equal to x square plus y, and imaginary part with imaginary part. X square y is equal to -4, x square y is equal to -4। ये मेरी दो इक्वेशन है, 1 and 2। अब देखो आई कैन राइट x square is equal to -3 minus y, और मैं इधर पुट कर दूंगा -3 minus y into y is equal to -4। क्या आएगा? -3y minus y square minus equal to -4। अब सॉल्व करते हैं इसको। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट y square plus 3y minus 4 equal to 0। y, अब देखो y plus 4y minus y minus 4 equal to 0। क्या आ जाएगा? y plus 4 minus 1 y plus 4। y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 and -4। देखो ऑप्शन में देखते हैं, तो -4 आंसर हो गया y का। वैसे x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट कर दो। x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कॉमा, अब देखो मैं 1 नहीं डाल सकता यहाँ पे, आई कैन नॉट पुट 1। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x। मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा? x इमेजिनरी आएगा। सो आई कैन नॉट कंसिडर दिस, आई कैन नॉट कंसिडर दिस, I have to consider this। minus of -4 equal to 1। I am putting this here। क्या आएगा मेरा वैल्यू? मेरा वैल्यू आएगा x equal to x square is equal to 1, x equal to plus -1। अब देखो दो वैल्यू आ गई। अच्छा, कोई इसलिए मुझसे पूछा था सर दो वैल्यूज आ रही है। Who was asking me? कंचन। हाँ, ऑप्शन में क्या दिया है? चलो ये एरर हो गया सर उसका 1 होना चाहिए ना, हमने वर्क 1 किया तो उसका -1 दिखाया तो उसके मार्क्स कट गए। ठीक है, हम चेक करते हैं दोनों ऑप्शन। लेट्स सी बोथ द ऑप्शन। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। एक्चुअली दोनों में इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपने देखो, जब भी ऐसी कंसीडरेशन हो, डाउट हो, ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू। देखो ऑलवेज रिमेंबर, जब 1 और -1 दो हो और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, कंसीडर ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ज्यादा एडवांटेज रहता है। कई बार एरर, इसको एरर भी ले सकते हो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, दो वैल्यूज हो जाती है। चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ z इज इक्वल टू r e i थीटा, देन z इज, ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? यूलर्स फॉर्म। ठीक है, अब देखो z इज इक्वल टू r e i थीटा। व्हाट डज इट मीन? z इज इक्वल टू, देखो जो i के साथ रहता है वो पूरा cos और sin में कन्वर्ट होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या हो गया मेरा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मॉड ऑफ e की पावर i z, मतलब क्या? इसको z को मैंने इसके अंदर i के साथ डाला है। अब देखो e की पावर i
जेड क्या है मेरा, जेड ऑलरेडी मुझे पता है क्या, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर 7 में -1 है, 7 का -1 लिखा है। ओ तो ठीक, आपका जो भी मिस्टेक हो रहा है आप वो नोट करते जाओ, ठीक है ना। और आपने देखो हमेशा याद रखना, अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ प्लस तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत हुआ तो -1। अगर आपका करेक्ट था और ऐप में गलत किया तो आप +5 कर लो, क्योंकि -1 और 4 मिला के +5। तो सपोज कंचन का इसमें आंसर मार्क्स आए आउट ऑफ 80 60 और आपने ये सही किया था, तो आप अब अपने 65 कर लो, ठीक है। तो ये आप याद रखना। सिमिलरली इस क्वेश्चन में -1 +1 दोनों आपका दोनों आ गया था, लेकिन आप अटक गए, आपने मार्क ही नहीं किया। मार्क नहीं किया तो आप +4 कर लो, अगर मार्क किया था और नेगेटिव हो गया तो +5 कर लो। ऐसे करके अपने मार्क्स बढ़ा लो और खुश हो जाओ। चलो ठीक है, e की पावर i z की वैल्यू क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। e की पावर, अब देखो, अब i को अंदर लाओ, i r cos थीटा प्लस i स्क्वायर sin थीटा, e की पावर माइनस, अच्छा r भी आएगा, माइनस r sin थीटा प्लस i r cos थीटा। यहां तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? सिंपल है। अब ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। देखो r e की पावर माइनस r sin थीटा इनटू e की पावर i r cos थीटा। ये देखो, यू नो दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नोन एज r e की पावर i थीटा। ये थीटा क्या होता है? थीटा आर्ग्यूमेंट होता है, और जो भी e के बाहर होता है ये क्या होता है? मॉड्यूलस। अब इसको और इसको कंपेयर करो। अब देखो ये r cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा? व्हाट विल बी दिस r cos थीटा? r cos थीटा विल बिकम आर्ग्यूमेंट, ये पूरा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा? आर्ग्यूमेंट। और ये क्या हो जाएगा मेरा? ये पोर्शन मॉड्यूलस। देखो ये मॉड्यूलस क्यों है? क्योंकि दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। e की पावर माइनस r sin थीटा क्या होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके साथ देखो i नहीं है, दिस इज अ रियल वैल्यू, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज मॉड्यूलस। सो आंसर क्या होगा? e की पावर माइनस r sin थीटा, सी इज द आंसर। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो सपोज इफ आई राइट e की पावर 20 e की पावर i 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मॉड्यूलस। और e की पावर i क्या हो जाएगा? ये आर्ग्यूमेंट। सपोज आई राइट log of सूरज रेज टू e की पावर i कंचन। जो i के साथ पावर है, ये कंचन क्या है मेरा? आर्ग्यूमेंट। और log सूरज क्या है मेरा? मॉड्यूलस। फर्स्ट इज मॉड। देखो देखो ना, यूलर फॉर्म देखो, जेड आर ई की पावर आई थीटा, आर क्या होता है? मॉड्यूलस।
और आई के साथ जो थीटा आता है ये आर्ग्यूमेंट होता है। आया वेदांत समझ में? कंचन, सूरज सबको आ गया, राइट? चलो ठीक है, अब ये भी वही क्वेश्चन था, ये मैंने कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, इसमें आप बोले थे सर y और x क्या है? देखो हमेशा याद रखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आइडियली मुझे बताना चाहिए, पेपर में बताते हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया, ध्यान नहीं रहा मुझे, क्योंकि यूजुअली हम x प्लस आई वाई ही लेते हैं। अब देखो mod z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। mod z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z क्या होगा? x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i। अब देखो अगर इसको आपने स्क्वायर कर दिया तो आपका पेपर आंसर नहीं आएगा, बहुत लेंथी पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लो, आई प्लस आई, वाई प्लस 2 ये ले लो। कंपेयर रियल पार्ट, देखो ये रियल पार्ट है, मॉड्यूलस इज अ रियल पार्ट। व्हाट डज इट मीन? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एंड इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। कितनों को आया समझ में? Sir, can you please explain again? Yes, I'll again explain. आप में से कितनों ने स्क्वायर किया? आप में से कितनों ने स्क्वायर किया? कोई है जो स्क्वायर किया, या सोचो तो स्क्वायर कर देता हूं। देखो स्क्वायर किया तो फंस जाओगे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से। देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मॉड ऑफ z क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस इज ऑलवेज अ रियल वैल्यू, रियल। अब देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल टर्म एक साथ लो, x प्लस 1, इमेजिनरी टर्म साथ में लो, प्लस आई y प्लस 2। सी दिस इज अ रियल, दिस इज अ रियल, दिस इज अ इमेजिनरी। अगर यहाँ पे मैं इमेजिनरी लगाऊंगा तो क्या होगा? प्लस 0i हो जाएगा, राइट? कंपेयर रियल, कंपेयर इमेजिनरी। इफ यू कंपेयर बोथ real and imaginary, what you will get? You will get under root of x square plus y square is equal to x plus 1. Next you will get under root, sorry, 0 is equal to y plus 2. क्यों? क्योंकि पूरा रियल है, मतलब इस साइड इमेजिनरी 0 है, तो y plus 2 क्या होना चाहिए? 0। रियल पार्ट इज नॉट 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0। y is equal to minus 2। देखो mod z क्या है? What is mod z? x square plus y square. This is a real value. This is left hand side. देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली रियल वैल्यू है। मतलब क्या? दिस we consider this as 0i. See 2 can be written as 2 plus 0i. y की वैल्यू -2। कितनों की आई y की वैल्यू -2? कोई है? आई थिंक शिवम की आई, राइट? शिवम आपने ऐसे ही किया, साक्षी की भी आई। देखो आपने स्क्वायर किया होगा तो हो सकता है आंसर आए, लेकिन लेंथी पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। अच्छा y, अच्छा ये x है, सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, -2 आ गया। अब x निकालना है। अब क्या करो? रियल पार्ट को स्क्वायर करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। देखो कई बार यूजुअली स्टूडेंट के साथ होता क्या है ना, जब उसके क्वेश्चन के स्टेप्स बढ़ते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप के बाद ना थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, सही कर रहा हूँ कि नहीं।
करूं कि नहीं, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं? लगता है ऐसा? कितनों को ऐसा लगता है? क्या मैं सही जा रहा हूँ? नहीं, शायद मैं सही नहीं जा रहा हूँ। एक स्टेप और बढ़ते हैं। अरे यार थोड़ा टेंशन हो गया, टाइम जा रहा है। अगला क्वेश्चन करूं? नहीं, यही करूं? क्या करूं? अगला करूं? नहीं, फिर अगला पे जाता हूँ। अगला भी नहीं बन रहा, अगला भी नहीं बन रहा। एक काम करता हूं, पहले वाला ही करता हूँ। अगला नहीं बन रहा, पहला वाला आधा किया, एटलीस्ट आधा तो बनेगा। होता है ना? देखो मैंने भी ये फेज पास किया है। आई ऑल्सो वाज लाइक यू ओनली। तो फिर होता ही है, प्रैक्टिस करो। इसका इस सब का मतलब है कि प्रैक्टिस की कमी है। चलो ठीक है। कौन सा कर रहे थे? अब देखो रियल पार्ट सॉल्व करते हैं। अब y की वैल्यू पुट कर दो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखो अभी आपको क्या होगा ना, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पेपर का तीनों जब आप एग्जाम देते हो ऑब्जेक्टिव, तो जब लगता है पहले केमिस्ट्री पढ़ूं या पहले फिजिक्स करूं, फिजिक्स का पेपर कर रहा हूं या मैथ्स करूं, क्या मैथ्स फिजिक्स बन नहीं रहा, चलो मैथ्स करते हैं। मैथ्स नहीं बन रहा, केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री करता हूँ। ऐसे कर करके क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। स्क्वायर कर दो दोनों साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर कट गया, थ्री इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 3/2, ऑप्शन डी। चलो ओके, ठीक है। चलो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट। देखो जब आप पेपर देते हो ना, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। कई बच्चे सोचते होंगे इस बार पेपर नहीं देता, अगली बार पढ़ के दूंगा, अगली बार पढ़ के दूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा। पता है इस बार मार्क्स नहीं आने वाले, नहीं दूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। फिर लगता है पेपर देते देते छोड़ देता हूँ, यार अभी नहीं दूंगा, अगली बार अच्छे से होमवर्क असाइनमेंट करके अगली बार फुल लाऊंगा। देखो पेपर दो, जीरो है पेपर दो, मेरा कहना है। इफ यू गेट जीरो यू गिव पेपर। यू शुड नो हैबिट, यू शुड हैव प्रैक्टिस ऑफ। वेरी गुड। नहीं मतलब पढ़ने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाता, जब भी दो, लेकिन ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले बेस को रैशनलाइज कर लो। 2i 1 माइनस आई अपॉन 1 मॉड ऑफ 1 माइनस आई का स्क्वायर। वेरी गुड। 2i 1 माइनस आई अपॉन 2, 2 कट जाएगा, i माइनस आई स्क्वायर, आई प्लस 1 है ये। तो मेरा z क्या है, मेरा i प्लस 1 है। तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2i से प्लस 2i। z स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2i। अब देखो मुझे z स्क्वायर मिल गया, z स्क्वायर मिल गया 2i। z4 क्या होगा, z4 क्या होगा, -4, राइट। 2i इंटू 2i। लेकिन मेरे को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो z4 -8 4 आ रहा है, तो z8 क्या होगा, -4 इंटू -4 क्या आएगा, 16। आंसर 8 हो गया। बना आपको? आया समझ में? ये साक्षी क्या डाउट है? ये तो आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट पार्ट, ये वाला पार्ट। देखो पहले मैंने z को क्या किया, रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया। क्या आया मेरा z, i+1 आया। इतना आया समझ में साक्षी कंचन? यस सर।
अब देखो जेड मैं चलो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जेड स्क्वायर करता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो जेड स्क्वायर करते क्या आता है। देखो जैसे ही जेड स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर और 1 कट जाएगा, जेड स्क्वायर क्या आएगा 2i आएगा, राइट। जेड स्क्वायर इज 2i, तो जेड फोर क्या होगा, जेड फोर क्या होगा 2i इंटू 2i माइनस 4। तो मेरा ये क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, लेकिन दिस इज नेगेटिव इंटीजर। मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करूंगा मैं, फिर मल्टीप्लाई कर दूं z4 को z4 से, z8 इक्वल टू -4 इंटू -4, आंसर क्या आ गया 16। मतलब लीस्ट वैल्यू क्या है मेरी 8 है, लीस्ट वैल्यू क्या है 8 है, ना 1 है ना 2 है ना 4 है, क्या है 8 है। आया समझ में साक्षी, आलोक आया। ये तो बहुत इजी है, हंसते हंसते हो गया होगा। 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i का मॉड, मॉड ले लो ऊपर का और नीचे का। ऊपर क्या है 1 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 रूट 10 बाय रूट 5 इक्वल टू रूट 2, ए ऑप्शन। इफ z माइनस आई अपॉन z प्लस आई मॉड इज इक्वल टू 1, देन लोकस ऑफ z, ये आपको पता है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लो, z x प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई प्लस आई का मॉड, x प्लस आई वाई माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 1 का मॉड, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, कुछ तो गड़बड़ की, प्लस 2y। देखो सब कट गया, क्या आएगा 4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इज इट i? यस i है, i। जूम करूं क्या, देखो i है, नॉट 1। सूरज आप कनेक्ट कर पा रहे हो? आई हैव नॉट रिटन 1, आई हैव टेकन i कॉमन, i कॉमन लिया है मैंने, i कॉमन लिया है। तो वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा बार बार। y equal to 0 is x axis, easier, right? What is the modulus of 1 plus 2i cube? एक्चुअली क्वेश्चन का ऑप्शन गड़बड़ हो गया शायद, किसने मुझसे पूछा था ये? हाँ सर, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। बोल रहे हो इतना आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हटा दिया सर, इसका हमारे साथ वो क्यों किया। 1 प्लस 2i के मॉड का क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 4 का क्यूब। एक्चुअली रूट लगाना भूल गए, इससे गड़बड़ हो गया। अंडर रूट ऑफ 125, यस 5 रूट 5, यस यस वेदांत, लास्ट स्लाइड आई हैव शोन। किसी के 40 अबव आए 80 में से, जो ऑप्शन एरर्स को इंप्रूव करके, कोई है तो 40 अबव टच किया। मतलब कि जो मिस्टेक्स हैं उसको अगर आप करेक्ट कर दो, जो मिस्टेक्स है उसको आप करेक्ट कर दो।
40 अब आ रहे हैं। 15 का इंक्लूड कर लो क्योंकि आपका सही आया होगा। यू कैन इंक्लूड दिस 4 मार्क्स। सर माइनस सर। अच्छा, आपने नेगेटिव भी किया क्या? अच्छे मार्क्स है। 80 में से अगर आप अभी 40 तक ले आ रहे हो, 30 to 40 ना, आपका काफी ग्रोथ हो जाएगा। डोंट वरी, बहुत अच्छे मार्क्स है। मेरे तो 9 आते थे, 9, 10, 8, कई बार नेगेटिव भी गया हूं मैं। मेरे को ज्यादा ही दिमाग लगा देता, इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, -4 है। इफ दैट इज, लेकिन मैंने कभी पेपर नहीं छोड़ा, मैं हमेशा पेपर देता था और पेपर देने के बाद हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करता था। तो मेरे पहले पेपर में 9 आए। मैंने सपोज मैंने 30 पेपर दिए, तो पहले 10 पेपर मेरे 9 से 15 के बीच में आए। लेकिन मैं हर एक पेपर को एनालाइज करके समझता था, या तो कोचिंग में समझाएं या स्कूल में या फिर फ्रेंड से या खुद से, बुक की हेल्प से, कैसे भी, टीचर की हेल्प से। फिर 10 to 20 के बीच में मेरे, मतलब मैं परसेंट बता रहा हूँ, 9% मार्क्स आउट ऑफ 100 मान लो। फिर मेरे 10 to 20 के बीच में मार्क्स बढ़ने लग गए, 15 to 45 तक आने लगे। वही करता था, हर बार पेपर को समझने की कोशिश करता था, एनालाइज करने की कोशिश करता था, क्या गलती की, दो कॉन्सेप्ट नहीं आता फिर पढ़ता था। फिर 20 to 30 के बीच में मेरे मार्क्स आने लग गए 45 to 70 के बीच, मतलब परसेंट। ये फुल लेंथ पेपर की बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ, जब आपके 12th के दिसंबर में होते हैं। 12th के नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो टेस्ट सीरीज होगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, पढ़ता तो था, लेकिन पेपर में पता नहीं बनता था, कुछ तो गड़बड़ हो जाता था। आता सब है लेकिन पेपर में नहीं बनता। मम्मी भी यही बोलती है, तुझे सब आता है तो क्यों नहीं आते मार्क्स तेरे? मैं बोलता तो मुझे आता है। मम्मी बोलती है तुझे आते तो मार्क्स क्यों नहीं आते तेरे? तेरे मार्क्स दिखा रहे तुझे नहीं आता। मैं बोलता था मैं क्या करूं। आप सबके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन डोंट आर्ग्यू विथ योर पेरेंट्स, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इफ जेड इज इमेजिनरी देन सी जेड इज इमेजिनरी, सो देखो मॉड ऑफ जेड बिकम्स व्हाट? माइनस जेड। Mod of z becomes minus z. For example, z is 2i, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? -2i। मतलब क्या? z इज इक्वल टू माइनस जेड डैश, या z डैश इज इक्वल टू माइनस जेड। अगर रियल होगा तो z डैश इज इक्वल टू z, सिंपल है, कॉन्जुगेट करके देख लो, क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। देखो अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है? ±π/2। और अगर ये इमेजिनरी के लिए, जब रियल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 0। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। यस, कल का कौन, देखो इसको, ये कॉमन सेंस है, मतलब कि कल का कॉन्सेप्ट है लेकिन ये कॉमन सेंस है। अरे तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। ओके, इफ z इज इक्वल टू दिस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसको देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट यू केयरफुली सी इट। 1 + √3i अपॉन 1 - √3i। आप बोलोगे सर ये कल का क्वेश्चन है। नहीं, ये कल का क्वेश्चन नहीं है। इससे माइनस कॉमन निकालो, 1 + √3i। इससे भी माइनस कॉमन निकालो, 1 - √3i। सब कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर इज 1। 1 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? 1 का आर्ग्यूमेंट 0। 1 का मॉड्यूलस क्या होता है? 1 का मॉड्यूलस 1। I have done nothing, I have just taken minus out of these two base। तो जब मैंने बेस से माइनस कॉमन निकाला तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कट जा रहा है। देखो वैसे भी करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। देखो कल वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट,
लेकिन आपका एक वो होता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, वो थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पिक करके छोटे से छोटा तरीका, छोटे से छोटा तरीका। अगर आप इस तरीके इसका आर्गुमेंट कल के मेथड से निकालोगे तो लेंथी जाएगा। मुझे किसी ने फोटो भी भेजी थी, किसने फोटो भेजी थी मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो फोटो भेजा था। आपका क्या 0 आया था कंचन? कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। तो ठीक है, उससे मेथड से भी एक बार कर लेते हैं। 1 + √3i 1 - √3i अपॉन -1 - √3i अपॉन -1 + √3i। क्वाड्रेंट देखो, इसमें क्या पहले क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट 60 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 1 - √3। इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -60 डिग्री। माइनस ऑफ डिनोमिनेटर देखो, -1 - √3, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 180 + 60 क्या हो जाएगा 240। ये -1 + √3 ये हो जाएगा 180, कौन सा ये वाला -1 + √3 180 - 60 120। 0 माइनस ऑफ 120 120, कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो इसको मैं देखूंगा, अभी एक तो टाइम कम हो रहा है। आई विल डू विद स्टैंडर्ड मेथड। वो 60 + 60, यस देयर इज 60 + 60 60 + 60 नहीं है ये। आई विल सी विद दैट मेथड, आई हैव टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस आल्सो। बस इसको याद रखो, इसका ये क्या हो जाएगा 1 + √3i अपॉन 1 - √3i अपॉन माइनस ऑफ 1 + √3i माइनस ऑफ 1 - √3i। ये सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड 1, आर्ग्यूमेंट 0। फाइंड द लोकस ऑफ इमेजिनरी z²। z is equal to x plus iy. z² becomes x² - y² plus 2ixy. इमेजिनरी ऑफ z² क्या हो जाएगा 2xy। 2xy मतलब क्या, xy = 0। दोनों क्या है, लाइन से x = 0 इज फर्स्ट लाइन, y = 0 इज सेकेंड लाइन। ये क्या है मेरा y एक्सिस, ये क्या है मेरा x एक्सिस। आंसर क्या होगा मेरा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आया? चलो ये वाला क्वेश्चन कितनों को ये समझ में आया? आगे बढ़ू मैं, आई होप आई एम नॉट फास्ट। ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ e⁻² 2mi थीटा into 1i cot theta plus 1 upon i cot theta minus 1 की पावर m। चलो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं cos बाय साइन में। e⁻² 2mi थीटा i cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन i cos थीटा माइनस साइन थीटा की पावर m। अब देखो e⁻i थीटा क्या बताता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। अब इसको मैं कैसे करूंगा कन्वर्ट, व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विथ आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ i बाय i। e⁻² 2mi थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन माइनस cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर m। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
e की पावर 2m i थीटा। अब देखो इससे मैं माइनस, दोनों से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा, दोनों से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा फाइनली कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर m। बस अब 2 स्टेप में आंसर आ गया। अभी दूसरी क्लास भी है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, e की पावर 2m i थीटा इनटू ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आई थीटा और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा e की पावर आई थीटा, दोनों का पावर m। e की पावर 2m i थीटा इनटू ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2m i थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल, आंसर 1 आ जाएगा ऑप्शन सी। आया समझ में क्या किया मैंने? देखो इसको मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। देखो e की पावर माइनस आई थीटा क्या होता है कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रह जाता है, ये माइनस आई साइन थीटा हो जाता है, माइनस आई साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको e की पावर माइनस आई थीटा लिखा है और डिनोमिनेटर को e की पावर आई थीटा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2 आई थीटा और m अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये प्लस है माइनस पावर है 1 हो जाएगा। आया समझ में? साक्षी आया, सूरज, अनुभव, आलोक, मानव, मोस्टली मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट 1-2 क्लास में, मैक्सिमम 2 क्लास। जल्दी बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है आपका कॉम्प्लेक्स, देन आई एम एंडिंग। इनइक्वालिटीज, यस लीनियर इनइक्वालिटीज। चलो थैंक यू वेरी मच, आई एंड हियर। लिमिट्स बाद में, आई एम एंडिंग क्लास। लिमिट्स के लिए थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वो हो जाएगा।